ये कहानी है गोविंदपुर नामक एक छोटे गांव की, जहां पर श्यामू नाम का एक किसान रहा करता था। श्यामू की पत्नी और श्यामू बहुत ही खुश रहा करते थे। श्यामू के कोई भी बच्चे नहीं थे। तभी श्यामू अपनी पत्नी से कहता है, सुनो जी, मुझे जमींदार के यहाँ काम मिल गया है। बहुत अच्छा काम है। उनके तरबूज की खेती है। तरबूज ले जाके मुझे शहर बेचना होगा। हमारे बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं। बहुत अच्छी खासी इनकम होने वाली है। श्यामू की पत्नी यह सुनकर बहुत ही खुश होती है। तभी श्यामू जिमीदार का ट्रैक्टर और ट्राली लेकर खेत पे जाने लगता है। जिमीदार का खेत गांव की कुछ ही दूरी पर था। श्यामू अपनी ज़िंदगी में पहली बार ट्रैक्टर ट्राली चला रहा था, क्योंकि श्यामू इससे पहले कभी ट्रैक्टर ट्राली पे नहीं बैठा था। श्यामू को बहुत ही खुशी लग रही थी कि उसे अच्छा सा काम मिल गया है। श्यामू ट्रैक्टर ट्राली लेकर खेत पे पहुंच जाता है और वहां देखता है कि बहुत बड़े बड़े तरबूज रखे हुए हैं, और जिसे वो लाद कर ट्राली में शहर ले जाना चाहता था। श्यामू वहां पर ट्राली रोक देता है और एक एक करके तरबूज लादने लगता है। सभी तरबूज लादने के बाद श्यामू फिर ट्रैक्टर ट्राली लेकर शहर की ओर चल देता है। श्यामू को यह काम कर कर बहुत ही अच्छा लग रहा था। तभी श्यामू ट्रैक्टर ट्राली और तरबूज लेकर जिमीदार के घर यहाँ पहुँच जाता है। जिमीदार श्यामू को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। श्यामू उतरकर जिमीदार के पास जाने लगता है और जिमीदार के पास आकर खड़ा हो जाता है और जिमीदार से कहने लगता है, जिमीदार साहब, मैं सवारे तरबूज लादकर खेत से यहाँ आ गया हूँ। इस बार आपकी तरबूज की फसल बहुत अच्छी हुई थी। अब बताओ इन्हें कहाँ ले जाना है। तभी जिमीदार श्यामू को गौर से देखने लगते हैं और श्यामू से कहते हैं, देखो श्यामू बेटा, मैं तो बूढ़ा हो चला हूँ। मुझसे अब ट्रैक्टर ट्राली नहीं चलने वाली। इसे शहर में बेच कर तुम आना। ये तुम ईमानदारी से काम करोगे तो मैं तुम्हें इनाम भी दूंगा। और श्यामू यह सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। फिर ट्रैक्टर ट्राली लेकर श्यामू शहर की ओर जाने लगता है। जिमीदार को श्यामू पर पूरा भरोसा था, क्योंकि जिमीदार जानता था कि श्यामू बहुत ही भला इंसान है। फिर श्यामू ट्रैक्टर ट्राली लेकर शहर जाने लगता है। शहर गांव की कुछ ही दूरी पर था, क्योंकि शहर में ही श्यामू का गांव था। फिर श्यामू मार्केट लेकर तरबूज आ जाता है और देखता है कि दूर दूर तक उसे कोई नज़र नहीं आता है। मार्केट पूरी बंद थी। लेकिन तभी श्यामू को एक दुकान नज़र आती है। श्यामू सोचता है उस दुकानदार के पास चलते हैं। तभी श्यामू उस दुकानदार के पास जाने लगता है और सोचता है कि हो सकता है वो दुकानदार उसके सारे तरबूज खरीद ले। तभी वह उस दुकानदार के पास जाने लगता है और देखता है सिर्फ एक ही मंडी खुली थी, जहाँ पर कुछ सब्जियाँ लगी थीं। तभी श्यामू उस दुकानदार के पास पहुँचता है और पूरी बात बताने लगता है, साहब, मैं तरबूज लेके आया हूँ। तुम लेना चाहो तो ले सकते हो। बहुत ही अच्छे दाम में बेच दूंगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरबूज हैं और मीठे हैं। पहले तुम तरबूज खा के देखो। तभी दुकानदार श्यामू से कहने लगता है कि नहीं भाई, मुझे तरबूज खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे बहुत ही ईमानदार लग रहे हो। तुम मेरे साथ बेईमानी बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि तुम भले इंसान लग रहे हो। फिर वो दुकानदार श्यामू को जाने को कहता है और तरबूज लाने को कहता है। श्यामू खुशी खुशी जाने लगता है, क्योंकि उसके सारे तरबूज उस दुकानदार ने खरीद लिए थे। श्यामू अपने ट्रैक्टर ट्राली के पास पहुंचता है और बहुत ही खुश होता है, क्योंकि श्यामू को पता था कि आज उसके मालिक उसे इनाम ज़रूर देंगे। फिर वो ट्रैक्टर ट्राली लेकर उस दुकानदार के पास जाने लगता है और मन में बहुत ही खुशी थी। जैसे ही श्यामू उस दुकानदार के पास पहुंचता है तो दुकानदार देखता है कि बहुत बड़े बड़े तरबूज हैं। इनकी बिक्री तो बहुत अच्छे रेटों में होगी। बात देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। फिर श्यामू दुकानदार से कहता है, दुकानदार साहब, आप तरबूज खा के देख लीजिए। बहुत मीठे तरबूज हैं। मेरे मालिक ने बहुत मेहनत करके इतने अच्छे अच्छे तरबूज उगाए हैं, जिसे बेचकर तुम अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। दुकानदार भी बहुत खुश था। तभी दुकानदार उसके सारे तरबूज खरीद लेता है और श्यामू वहाँ से जाने लगता है। श्यामू के दिल में यही इच्छा थी कि उसके सारे तरबूज बिक जाएं, और वो इच्छा उसकी पूरी हो गई। श्यामू फिर गांव के अंदर आ जाता है और बहुत ही खुश था, क्योंकि उसे मालिक इनाम भी देने वाले थे। लेकिन श्यामू को यह नहीं पता था कि गांव के अंदर एक कलवा नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो श्यामू की कामयाबी से हमेशा जला करता था। कलवा को यह कभी नहीं मंजूर हुआ करता थी कि श्यामू एक अच्छा इंसान बन सके। फिर कलवा मालिक के पास पहुंच जाता है और जाने लगता है और सोचता है कि अब मैं आगे लगा के आता हूं। फिर कलवा जिमीदार के पास जाने लगता है और जिमीदार कलवा को आता हुआ देखकर बहुत ही सोच में पड़ जाते हैं। तभी कलवा जिमीदार के पास आकर खड़ा हो जाता है और जिमीदार से कहने लगता है, जिमीदार साहब, तुमने जिसे लगाया है वो बहुत ही बेईमान किस्म का आदमी है। वो तुम्हारे सारे तरबूज बेचकर पैसा खा जाएगा। तुमने मुझे लगाया होता तो शायद तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस मिल जाते। जिमीदार को कलवा की बातें
सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित होता है और जिम्मेदार कलुआ से कहते हैं, देखो भाई, मुझे तो इस पे बहुत भरोसा था, ये तुम्हारी बात सच्ची है तो मैं देख लूँगा, ये तुम्हारी बात झूठी हुई तो तुम सोच लेना। तभी कलुआ जिम्मेदार के पास खड़ा होता है। तभी श्यामू यह देखकर बहुत ही डर जाता है। वो श्यामू जानता था कि कलुआ बहुत ही बेईमान किस्म का था। श्यामू अपनी मालिक से कहता है, मालिक, आपके तरबूज बहुत ही अच्छे दामों में बेच आया हूँ। दिल्ली में कोई भी दुकानें नहीं खुली थी, फिर एक मार्केट खुली मिली जहाँ पे सारे तरबूज बेच आया हूँ। फिर जिम्मेदार श्यामू से कहता है, श्यामू बेटा, मैं तुझे अच्छा इंसान समझता था, तू तो बेईमान निकला, तूने मेरे सारे तरबूज खा लिए, तूने मेरा सारा पैसा खा लिया। श्यामू का सुनकर बहुत ही बुरा लगा। तभी जिम्मेदार अपने जेब से फ़ोन निकालते हैं और मालिक से बात करने लगते हैं। तभी जिम्मेदार को पता चलता है कि कलुआ झूठ बोल रहा है, श्यामू बहुत ही सच्चा इंसान है। तभी जिम्मेदार फिर सोच में पड़ जाते हैं और फिर फ़ोन निकालते हैं और फिर पुलिस वाले के पास फ़ोन करने लगते हैं। कलुआ को यह नहीं पता था कि उसकी यह बल्ले बल्ले होने वाली है। तभी पुलिस वाला आता है। कलुआ यह देखकर बहुत ही डर जाता है और जिम्मेदार से पूछने लगता है, क्यों जिम्मेदार साहब, मुझे क्यों फ़ोन किया, क्यों डिस्टर्ब किया, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, जल्दी बताओ, क्योंकि मेरे पास और भी काम है, मुझे वहाँ भी जाना है। तभी जिम्मेदार पुलिस पास आ जाती है और कहने लगता है, साहब जी, इस कलुआ को ले जाओ, यह बहुत ही बेईमान है, यह मेरे रामू के खिलाफ भड़का रहा था, रामू बहुत ही ईमानदार है। तभी पुलिस वाला उस कलुआ को लेकर चल देता है और जिम्मेदार भी रामू से माफ़ी मांगने लगता है। तो दोस्तों, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।